क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल्स। तो बेटा हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स करते हैं। आई होप जो मैंने बताया था तुम्हें इंट्रोडक्शंस का, जितना भी 2.2 एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शंस करवाया बेटा, आई थिंक वो तुमने अच्छे से जरूर किया होगा। क्लियर है? अगर तुमने वो प्रॉपर वे से किया तो बेटा देखना क्वेश्चंस को करते हुए मजा आने वाला है। क्लियर है? तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमें क्या करना है, सो दैट फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x और कोमा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 और x लेस देन इक्वल टू 1/√2। क्लियर है? क्लियर बच्चों? हमें शो करना है, प्रूव करना है। ये LHS है, ये LHS है और ये RHS है। हमें LHS और RHS को क्या दिखाना बच्चों, इक्वल दिखाना है। क्लियर है? LHS और RHS को क्या दिखाना है, इक्वल। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये वैल्यूज क्या दे रखी, बेटा ये वैलिडिटी को डिक्लेयर कर रही है कि जो ये क्वेश्चंस दिया गया है ना वो x की इन दोनों वैल्यूज के बीच में क्या है, डिक्लेयर है। वैलिडिटी, इस क्वेश्चन की वैलिडिटी इन वैल्यूज के बीच में डिक्लेयर हो रखी है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, और मैंने स्टार्टिंग में मैं बता के भी आया था कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के चैप्टर हैं या सीबीएसई बेस्ड जो भी पेपर्स आती हैं, जो भी बुक्स हैं बेटा, उस पे जो वैल्यूज होती हैं वो पहले से 99.99% पहले से ही फिक्स होती हैं। मीन्स इन वैल्यूज का कोई इस क्वेश्चन के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? लेकिन फिर भी हम लास्ट में देखेंगे कि ये वैल्यूज कैसे दी गई है, कैसे हमें सोल्व करना है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। क्लियर है? तो हम यहां से LHS को लेके चले बेटा, LHS को लेके चले और क्या प्रूव कर देंगे, RHS। तो LHS कितनी हमारे पास, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि जहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए या ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए, वहां पे हम पुट करेंगे क्या, एक्स की जगह या तो कोस थीटा या साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा या ए साइन थीटा। पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो सभी मैंने तुम्हें बताया था। तो बेटा यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह कोस थीटा पुट कर सकते हैं या फिर क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। क्लियर है? क्या पुट कर सकते हैं, या तो कोस थीटा पुट कर सकते हैं या फिर क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा पुट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या पुट करने से आएगा। मैंने x की जगह क्या पुट कर लिया, साइन थीटा पुट कर लिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने कोस थीटा पुट क्यों नहीं किया, चलो कोस थीटा पुट करके देख लेते हैं, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। पुट अलग से कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा पुट किया तो क्या है बच्चों हमारे पास, साइन इनवर्स 2x की जगह कोस थीटा इनटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज्ड। तो क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो कितना बचा, साइन थीटा बचा। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे रीड करें 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में साइन थीटा पुट करो या कोस थीटा पुट करो, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें यही तो लेके आना था कि साइन इनवर्स से साइन को क्या हो जाए, कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ जाए, 2 थीटा। और थीटा जब मैंने पुट किया तो वो क्या किया था, एक्स क्या पुट किया था, कोस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगा यहाँ से कोस इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर है? थीटा यहाँ से क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स, और तो थीटा की जब जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आया,
2 कोस इनवर्स एक्स आ गया। अब देखो यहां तक तो मैंने क्या बोला था कि दोनों ही क्या बच्चों वैलिड है। अब चेक करो आंसर कितना है 2 कोस इनवर्स एक्स और यहाँ पे आंसर कितना है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इसलिए हमने क्या पुट नहीं किया बेटा इसके अंदर एक्स की जगह कोस थीटा पुट नहीं किया। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे जब भी मैं वैल्यूज पुट करूंगा उसका यही मीनिंग होगा कि जब मैं सेकंड वैल्यू अगर मैंने पुट नहीं किया तो इट मींस उससे क्या नहीं आने वाला हमारा आंसर नहीं आने वाला। मैंने तुम्हें रीजन दिखा दिया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें रीजन बता दिया है कि कोस थीटा पुट करने से आंसर क्या आता हमारा 2 कोस इनवर्स एक्स आता, लेकिन साइन थीटा पुट करने से आंसर यही आने वाला है। क्लियर है। इसलिए हमने एक्स की जगह क्या पुट नहीं करना कोस थीटा पुट नहीं करना है। क्लियर है। तो हमने एक्स की जगह क्या पुट किया साइन थीटा। साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 साइन थीटा इन 2 में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर है। ब्रैकेट है क्लोज्ड। तो कितना आया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब ये तो सभी बच्चों को पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। कैसे लास्ट टाइम बता देता हूं बेटा क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं है ये चीजें बताना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों 1 के इक्वल। अगर यहां से मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल और ऊपर क्या है अंडर रूट। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूं एक बार क्या है कोस स्क्वायर थीटा आया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो कितना आया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा। क्लियर है। क्लियर है। और ये हमने आइडेंटिटी की थी बेटा एक क्या कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी याद होगी तो बहुत ही अच्छा है। क्लियर है। मैं फिर भी तुम्हें साथ साथ लिख रहा हूं कि कौन सी आइडेंटिटी हमने कौन सी जगह यूज की है। तो इस 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं साइन 2 थीटा। तो कितना आया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आया। कितना आया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो आंसर में हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं साइन इनवर्स है साइन है तो जर्नली हम बोल देते हैं कि कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आया 2 थीटा आया और यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स और यही तो क्या थी आरएचएस थी। तो क्या लेके आ गया हम एलएचएस लेके चले और आरएचएस आ गई। इट मीन्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके इक्वल आ गई आरएचएस की इक्वल। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। क्लियर है बेटा। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तुमने भी देखा होगा कि तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा होगा कि क्वेश्चन सोल्व आउट होगा और बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बेटा मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। कैसे गलत किया कैसे गलत किया वो देखते हैं। सॉल्यूशन ठीक है लेकिन गलत कैसे किया यहां से गलत किया। ये 2 थीटा कैसे लिख दिया तुमने डायरेक्ट साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा को डायरेक्ट 2 थीटा कैसे लिख दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर साइन इनवर्स से साइन को हमने आइडेंटिटी की थी कि वहां से साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं इसलिए 2 थीटा आ गया। बेटा वो वैलिडिटी क्या थी वो चेक करो कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा हो तो थीटा आता है कब कब जब इफ थीटा बिलोंग्स टू चेक करो थीटा बिलोंग्स टू क्या होता था वहां पे चेक करो बच्चों क्या होता था क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 और क्लोज्ड इंटरवल। तब ये बात लिख पाते थे डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चों डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये बात हम कब लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा 2 थीटा के इक्वल कब होगा जब ये 2 थीटा किस में लाई करता हो इस क्लोज इंटरवल में। मींस यही तो हमने वहां पे आइडेंटिटी की थी कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा कब होगा जब थीटा क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता होगा। क्लियर है। ये काम किया था। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करो
वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तुम डायरेक्ट बिना इसके इसका यूज किए, बिना डायरेक्ट इसका यूज किए कर रहे हो काम तो ठीक है। लेकिन बेटा कोई कोई टीचर हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स यहाँ से डिटेक्ट कर सकता है अगर तुमने ये चीजें नहीं लिखी तो। क्लियर है? क्लियर बच्चों? कैसे करेंगे अब, टू थीटा को कैसे इसके बीच में लाई करेंगे, ये काम वही तो कर रहा है, यही तो वैलिडिटी डिटरमाइन कर रहा था, इसका तो कहीं यूज किया ही नहीं, तो इसका यूज करते हैं हम। एक्स क्या दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 और लेस देन इक्वल टू 1/√2। क्लियर है? क्लियर बच्चों? क्लियर यहां तक? उसके बाद देखो, चेक करो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -1/√2 और लेस देन इक्वल टू क्या है, 1/√2 है। क्लियर है? उसके बाद चेक करें कैसे करेंगे, अब देखो x क्या है, साइन थीटा, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, साइन थीटा वैल्यू पुट कर दी। तो साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1/√2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2। क्लियर है? मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, टू थीटा की चाहिए, तो यहाँ पे पहले थीटा लेके आना बनाना पड़ेगा। तो मैंने साइन इनवर्स से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन इंटू साइन, इनवर्स इंटू साइन, कैंसिल आउट, तो कितना आया, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, यहाँ पे क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा, और लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। क्लियर है? क्लियर इतना? अब चेक करो बच्चों कि साइन में 1/√2 कहाँ पे होता है, चेक करो, π/4 पे होता है, π/4 पे कितनी होती है वैल्यू साइन की, 1/√2, तो यहाँ पे क्या है, -π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा, या बोल सकते हैं थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/4 और थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। किसकी वैल्यू चाहिए थी, टू थीटा की वैल्यू चेक करनी हमें, तो टू थीटा की चाहिए, तो टू से क्या करेंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू टू थीटा, और टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। क्लियर है? क्या टू थीटा लाई नहीं कर गया, बिलोंग्स नहीं कर गया किसमें, -π/2 से +π/2 के क्लोज्ड इंटरवल में। और ऐसा होता है तभी तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा किसके इक्वल होगा, टू थीटा के इक्वल होगा, कब, इफ टू थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के क्लोज इंटरवल में। और ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, इसलिए बेटा हमने साइन इनवर्स इंटू साइन टू थीटा को क्या लिख दिया, टू थीटा लिख दिया। क्लियर है? अगर बेटा तुम्हें ये सारी बात, ये सारी राम कहानी जो मैंने लिखी है बताई है, अगर तुम्हें ये क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर है? मैं ये कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें जरूर बताता हुआ चलूंगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि सर अगर हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, बाय चांस इसमें बिलोंग ना करता और हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाता, बेटा बिलोंग्स तो इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे जो 12th स्टैंडर्ड पे जो भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं या पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे, वो वैल्यूज ही ऐसी दी हुई मिलेंगी एक्स की कि वो उसके अंदर बिलोंग करेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, अगर बेटा कुछ टीचर्स ने ध्यान दिया या प्रॉपर वे से देखना चाहते हैं कि बच्चों को आता है या नहीं आता, तो वो ये चीजें जरूर चेक करते हैं, तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये चीजें ना लिख पाओ ना कि कैसे आया, तो ये चीज जरूर लिखनी है कि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा कब, इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के क्लोज्ड इंटरवल में। अगर कोस इनवर्स होता तो कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा थीटा के इक्वल होता जब थीटा बिलोंग्स टू समथिंग, जो भी मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज जो भी तुम करवा रखी वो सभी लिखनी है। क्लियर है? अगर ये सारी चीजें नहीं लिख सकते तो। क्लियर है? और बेटा अगर ये चीजें तुम लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी, और एग्जामिनर भी देखते ही खुश हो जाएगा। क्लियर है? मेरा जैसा एग्जामिनर होगा तो बेटा बिल्कुल खुश होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करवा रहे हैं। ये चीजें सभी टीचर्स नहीं करवाते हैं, तुम्हारे ट्यूशंस पे या स्कूल्स में कुछ देखा होगा बच्चों ने कि ये सारी चीजें नहीं करवाते, इतना डीपली नहीं बताते, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम पे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो डायरेक्ट वैलिडिटी ही के आने वाले हैं, उसका ये वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। लेकिन तुम्हें ज्ञान जरूर होना चाहिए बच्चों, मैथ कर रहे हो, 12th क्लास मैथ से कर रहे हो, तो बेटा
मैथ्स के बारे में प्रॉपर ज्ञान जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो एग्जाम्पल थर्ड था उसका फर्स्ट पार्ट था बच्चों, क्लियर है। सेकेंड पार्ट करते हैं। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड का सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों, क्या है थर्ड एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x, और जो हमें x की वैलिडिटी दी है वो क्या दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। क्लियर है, हमें LHS और RHS को क्या दिखाना है बच्चों, इक्वल दिखाना है। तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। फिर से ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स स्क्र आया तो x की जगह या तो कोस थीटा पुट होगा या साइन थीटा। वो क्या करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड से पुट करते हैं कि कोस थीटा सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे अच्छे से, या फिर साइन थीटा पुट करने से हमारा आंसर आएगा। तो देखो बेटा चेक करो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी थी वो क्या करनी थी, 2 साइन इनवर्स एक्स करनी थी, तो वहां पे साइन थीटा पुट करना था। यहाँ पे 2 कोस इनवर्स एक्स करनी है, तो इसलिए एक्स को क्या पुट कर लेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कोस थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी। तो पुट करते हैं LHS में, LHS में पुट करेंगे तो क्या है, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा और इनटू में अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ 2 कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो कितना बचा, इनटू में साइन थीटा बचा। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। तो हमारे पास क्या आया, साइन इनवर्स 2, इसको मैंने प्रॉपर वे से लिख लिया मल्टीप्लाई में, तो 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और मैं पता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो कितना आया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा आया। क्लियर है, क्लियर बच्चों, कितना हमारे पास है, कितना आया, साइन इनवर्स इंटू में साइन 2 थीटा, और यहां से मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, 2 थीटा। अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो इट मीन्स क्या है, मेरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है नहीं है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज हम कब लिख सकते हैं, ये तब लिख सकते हैं बेटा, तब साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, थीटा के इक्वल तब होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तब लिख सकते हैं। क्लियर है, अभी अभी बता के आया था, अगर ये कंसेप्ट हमें क्लियर है तो तब लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो इट मीन्स कंसेप्ट है नॉट क्लियर। क्लियर है, तो कितना है 2 थीटा, तो हमारे पास 2 इंटू थीटा, थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी सॉरी, अगर x को कोस थीटा पुट किया तो यहाँ पे थीटा क्या आता बेटा, कोस इनवर्स x आता, सॉरी। तो कितना आया, 2 कोस इनवर्स x आया, और यही क्या है, RHS है। तो हैंस प्रूव्ड HP, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब वैलिडिटी इस क्वेश्चन की भी मैं करके दिखा देता हूं बच्चों, कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, मीन्स ये 2 थीटा कैसे इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। देखो x क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 और लेस देन इक्वल टू 1। तो x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, कोस थीटा, तो क्या आया, कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 और क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो बच्चों कैसे हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। देखो मैं अलग अलग से केस लेके चलता हूं, ये दो चीजें, इसको एक बार ले लेता हूं मैं, कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2, और एक बार ले लेता हूं कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है, क्या था बच्चों हमारे पास कि जो कोस थीटा था वो ग्रेटर देन इक्वल टू था 1 बाय रूट 2 और लेस देन इक्वल टू था 1। क्लियर है, मैं इसी चीज को सेपरेटली ऐसे लिख सकता हूं कि कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 है और कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है,
क्लियर बच्चों, हम ग्राफ से करते हैं इसको सोल्व। जो कोस का ग्राफ था वो ग्राफ क्या था वो देखते हैं बच्चों। कोस का ग्राफ कुछ ऐसे बना था, जो जीरो पे वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी कोस की, 1 होती थी। तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनता था कोस का। मैं ये ग्राफ बनाने की कोशिश की, ये ग्राफ मैंने तुम्हें करवा रखे हैं बच्चों सारे। तो ये कोस का ग्राफ होता था ऐसे, क्लियर है। जीरो पे 1 वैल्यू होती थी, यहाँ पे पाई/2 पे क्या होता था वो 0 होता था। पाई/2 पे कितनी होती थी 90 पे कोस 90 कितना होता था 0। और यहाँ पे कुछ मिड में पाई/4 मीन्स 45 पे कितनी वैल्यू होती थी 1/√2, यहाँ पे 1/√2 वैल्यू होती थी। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। अब देखो चेक करो, कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स जब कोस थीटा की वैल्यू, अगर मैं यहां से देखूं तो थीटा लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स 1, तो लेस देन मीन्स यहाँ पे ऐसे 1 से लेस देन चल रही है, वैल्यू नीचे कम होती हुई जा रही है। और उसके बाद क्या है, कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, और 1/रूट से ज्यादा वैल्यू मीन्स पॉजिटिव 1 की तरफ। तो मैं ऐसे, और 1/√2 वैल्यू कहाँ है पाई/4 पे है, और 1 वैल्यू कहाँ है 0 पे है, और साथ में इक्वल टू का भी सिंबल है। मीन्स कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स 1 या 1 से कम, तो ऐसे चलेगा ग्राफ। और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 मीन्स या तो 1/√2 वैल्यू या फिर उससे बड़ी मीन्स 1 की तरफ जाएगी। तो जो वैल्यू वेरी करेगी वो 0 और पाई/4 के बीच में ही तो करेगी। कहां पे करेगी वैल्यू वेरी, 0 और पाई/4 के बीच में ही तो करेगी। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि थीटा, जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन इक्वल टू पाई/4 होगा। क्या ये चीज मैं बोल सकता हूं कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स इस 0 से इस साइड वैल्यू, या पाई/4 से इस साइड वैल्यू, ऐसे ही तो होगी। लेस देन इक्वल टू पाई/4 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू यही होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए था, 2 थीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो 2 से क्या कर देंगे थ्रू आउट मल्टीप्लाई, तो कितना आया 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई/2। और यही तो था कि 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, यही तो चाहिए था। तो हमारे पास क्या आ गया, क्या आ गया, साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं। कब, जब ये 2 थीटा क्या आ जाए, बिलोंग्स कर जाए किसमें, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 की क्लोज्ड इंटरवल में। तो हमने दिखा दिया बच्चों, ये दिखा दिया। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो ये ऐसी चीजें बेटा, ये कंसेप्ट तुम्हारा आई थिंक क्लियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर इतना डीप करवा के आया हूं कि क्वेश्चन तुम्हें कैसे ही आ जाए तो ये चीजें हम कर सकते हैं। क्लियर है। और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, जिन बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे वैलिडिटी दिखा रहे हैं, इट मीन्स उनका जो ग्राफ का कंसेप्ट था या और चीजें थी, जितना भी मैंने इंट्रोडक्शंस करवाया वो उन्होंने अच्छे से प्रॉपर वे से नहीं किया है, इसलिए वो कंसेप्ट उनका अधूरा रह चुका है। क्लियर है। तो जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो उनको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला लिख के दिखा देना क्वेश्चन सोल्व आउट करने के बाद कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। तो जो भी एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको ये जरूर लगेगा कि बच्चों को कुछ तो पता है, कुछ तो पता है। फिर उसके माइंड पे डिपेंड है या उसके चेक करने पे डिपेंड है कि वो तुम्हारा हाफ मार्क्स काटे या ना काटे, फुल मार्क्स भी दे सकता है फिर तो, अगर ये चीज भी लिख दी तो। क्लियर है। और बेटा अगर ये सारा कंसेप्ट तुम टीचर्स को करके दिखा देते हो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं बचती कि टीचर तुम्हारा मार्क्स काट ले। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है, क्या है, सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। क्लियर है, बिल्कुल इजी है बेटा। ये तो हमने प्रॉपर्टी की थी एक, कौन सी प्रॉपर्टी, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल होता था, किसके इक्वल होता था बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छे से याद है बेटा तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो बेटा यूज करो ये प्रॉपर्टी। यूज करेंगे तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 पे लेफ्ट हैंड साइड पे जब यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स इज 1/2 प्लस वाई इज 2/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, एलसीएम लिया कितना आया 22, तो कितना आया हमारे पास 11 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2 इंटू 11 इज 22, तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना आया 22, तो कितना आया 22 माइनस के 2। क्लियर बच्चों, क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 11 प्लस 4 इज 15 डिवाइडेड बाय 22 देन डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 22। क्लियर है। ये 22 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल आउट, मीन्स कितना हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 15/20 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 जा या फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, मीन्स कितना आया टेन इनवर्स ऑफ 3/4 आया। और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड, तो क्या आ गया बच्चों, आर एच एस आ गई, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बस डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करना था और कुछ भी नहीं था बेटा इसमें। क्लियर है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बच्चों, एक्सप्रेस टेन इनवर्स इंटू कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, और जो x की वैल्यू दी है x ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन 3π/2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको टेन इनवर्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स को किस में चेंज करना है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर है, किस में करना, हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। तो इसको लेके चलते हैं बच्चों, टेन इनवर्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैंने लिखा बच्चों, टेन इनवर्स कोस एक्स की जगह मैंने क्या लिखा बताओ जल्दी। फार्मूलेज जो मैंने बेटा 11th क्लास में बताए थे कि जो तुम्हें फार्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, वो सब ये फार्मूले यहाँ पे यूज होने वाले। मैंने कोस एक्स की जगह लिखा बेटा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया बच्चों मैंने, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और -2 साइन x/2 और इनटू में कोस x/2। क्लियर है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे लिख दिया, कोस एक्स कैसे होगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और 1 माइनस साइन एक्स कैसे होगा इतना बड़ा, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 -2 साइन x/2 कोस x/2। बेटा ये चीजें उन्हीं बच्चों को बताऊंगी जिन्होंने 11th क्लास के फार्मूले और 12th क्लास का जितना भी मैंने करवाया वो अच्छे से याद है। फिर भी मैं बता देता हूं कैसे। देखो, हमने एक कोस 2x का फार्मूला किया था 11th क्लास के अंदर। हमने कोस 2x का फार्मूला किया था बच्चों। कोस 2x का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, कौन सा हमने किया था, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी की थी या नहीं बताओ, की थी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, क्या मुझे कोस 2x की वैल्यू चाहिए, नहीं, किसकी चाहिए, कोस x की। मिस जो एंगल है वो क्या है, हाफ है। इस एंगल का क्या है, हाफ, तो सभी एंगल क्या करने पड़ेंगे, हाफ करना पड़ेंगे। तो कितना आया, कोस x इक्वल टू कोस स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2। इसलिए मैंने कोस x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब पता चल गया कैसे आई वैल्यू। क्लियर इतना। उसके बाद
हमने एक आइडेंटिटी की थी बेटा। अब नीचे वाला देख रहे हैं, नीचे वाला कैसे है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या मैंने क्या बताया था, जहां पे भी यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा तभी 1 होगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा। जो मतलब जो भी साइन स्क्वायर के साथ या कोस स्क्वायर के साथ जो भी एंगल होगा दोनों ही एंगल क्या होने चाहिए, सेम। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, अभी भी तो दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है, तो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इस 1 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू पुट कर दी। क्लियर है। उसके बाद बात आती है, सर आपने 2 साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू कैसे लिखा, साइन एक्स की जगह देखो, देखो कैसे लिखा। मैंने एक साइन 2x का आइडेंटिटी भी करवाई थी 11th क्लास में, क्या कि साइन 2x इक्वल होता है बच्चों 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। 2 साइन एक्स बोल रहा है, साइन 2x बोल रहा है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, मीन्स एंगल को ऑफ कर रहा हूं, एंगल को ऑफ करूंगा तो साइन एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, इन एंगल्स का भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, मीन्स 2 साइन एक्स बाय टू और कोस एक्स बाय टू। ऐसे लिखा है मैंने साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की है। क्लियर है। तो बेटा देखो मैंने इससे ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, ये सारा खेला में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, आना चाहिए, दिमाग में चलनी चाहिए ये बातें। क्लियर है। अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप हमें नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे बच्चों। क्लियर है। दैट इंप्लाइज टेन इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही आइडेंटिटी होती है। मैं बिल्कुल छोटे से छोटा स्टेप भी बेटा लिख के चल रहा हूं ताकि तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है। क्योंकि अब अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ अच्छे से तो फिर इसको रटते ही रह जाओगे। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है यहां से, कोस एक्स बाय टू, कोस एक्स बाय टू माइनस के साइन एक्स बाय टू, ब्रैकेट क्लोज्ड, इनटू में कोस एक्स बाय टू और माइनस साइन एक्स बाय टू, हमने क्या कर दी, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। क्लियर है। सेम नीचे क्या बनेगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2a इंटू बी, क्या आइडेंटिटी बनी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस 2ab, किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्र की। तो a क्या है, कोस एक्स बाय टू है, तो कोस एक्स बाय टू और माइनस साइन एक्स बाय टू और कंप्लीट का होल स्क्वायर और बड़ी ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर है। कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर और यहाँ पे 1 पावर, तो एक पावर से ऊपर वाली एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप इज टेन इनवर्स कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, कोस एक्स बाय टू और माइनस साइन एक्स बाय टू, यही बचेगा बच्चों। क्लियर है। कोई बच्चा ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना, कोस एक्स बाय टू से कोस एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू, ये कंप्लीट एक टर्म है, नीचे भी एक कंप्लीट टर्म है। क्लियर है। क्लियर है। उसके बाद टेन इनवर्स, अब ध्यान से देखो, कोस एक्स बाय टू कॉमन निकाले दोनों से, कोस एक्स बाय टू कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट से ऊपर से मैंने कोस एक्स बाय टू कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाय टू बन जाएगा यहाँ पे साइन एक्स बाय टू और डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाय टू। बेटा बुक के अंदर नहीं दिया गया ये सॉल्यूशन, ऐसे ध्यान से देख लो। क्लियर है। नीचे से भी मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, कोस एक्स बाय टू निकाल लिया, कोस एक्स बाय टू नीचे से भी कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस के साइन एक्स बाय टू, 1 माइनस साइन एक्स बाय टू और इसी के नीचे डिवाइडेड बाय कोस एक्स बाय टू, यही बनेगा बच्चों। क्लियर है इतना। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स बाय टू से कोस एक्स बाय टू कैंसिल आउट, क्या बना, 1 प्लस साइन एक्स बाय टू कोस एक्स बाय टू क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाय टू और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स बाय टू। क्लियर है इतना। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, टेन इनवर्स इनटू में
यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने डायरेक्ट 10 पाई/4 प्लस x/2। कैसे लिखा, मुझे आइडेंटिटीज याद है इसलिए लिख दिया इसकी जगह। कैसे, देखो कैसे लिखा, मुझे आइडेंटिटी याद है बेटा 10x प्लस वाई की क्या होती है, 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। यही होती है बच्चों, आइडेंटिटी यही होती है ना, क्लियर है। अब मैंने लिखा 10 पाई/4 प्लस x/2। अगर मैं 10 पाई/4 प्लस x/2 ये ले आऊं तो मैं इसकी ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, लिख सकते हैं। तो देखो x की जगह क्या है पाई/4, y की जगह क्या है x/2। तो जहां पे x वहां पे पाई/4 पुट करना है, जहां पे y वहां पे x/2 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 10 पाई/4 प्लस 10x/2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10x/2। क्लियर है। और 10 पाई/4 कितना होता है 1 होता है। 10 पाई/4 कितना होता है, टेबल याद है ना सभी को, कितना होता है 1 होता है 10 पाई/4। तो 10 पाई/4 1 हुआ तो कितना है हमारे पास 1 प्लस 10x/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू 10x/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x/2 आ जाएगा। तो चेक कर लो बेटा क्या ये सेम यही नहीं आ गया, क्या सेम ये यही नहीं आ गया, क्लियर है, क्या सेम ये वही नहीं आ गया। और 1 प्लस 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x/2 कैसे आया, जब 10 पाई/4 प्लस x/2 को सोल्व आउट किया है। तो क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 10 पाई/4 प्लस x/2। अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ से कि दैट इंप्लाइज 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल कब होगा, इफ कब होगा, यही तो बात थी मेन कि कब होगा। याद करो बेटा जो मैंने करवाया था, कब होता था बच्चों, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स से 10 क्या हो जाता है बेटा कैंसिल आउट। और इस स्टेप से हम क्या लिख देंगे यहाँ से कि क्या आ गया हमारे पास से π/4 प्लस x/2 आ गया। कितना है हमारे पास आंसर बच्चों, π/4 प्लस x/2 आया। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या है हमारे पास π/4 प्लस x/2 ऐसे किया गया बच्चों। क्लियर है बेटा। इन क्वेश्चन में मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज में इतना टाइम नहीं लगाने वाले, वहां पे हम थोड़ा सा स्पीड से करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, इसलिए बिल्कुल 1 टू स्टेप, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हर स्टेप का रीजन बता रहा हूं कैसे आया कैसे नहीं आया। तो बेटा हमने यहाँ से 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा, अगर थीटा की इक्वल होगा कब होगा, जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तब इस चीज को हम लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस x/2 किसकी इक्वल होगा, π/4 प्लस x/2 होगा, तब ये चीज होगी। क्लियर है। और जो इसकी कंडीशन दे रखी है वहां से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि π/4 प्लस x/2 इस ओपन इंटरवल के अंदर कैसे लाई कर रहा है, वो मैं पहले भी क्वेश्चंस में तुम्हें करवा चुका हूं। क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। और बेटा एक क्वेश्चंस के बारे में जरूर बताना है कि तुम्हें एक क्वेश्चंस कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो मेरा कंसेप्ट है करवाने का, बिल्कुल डिटो स्टेप टू स्टेप हर चीज बताने की कोशिश करता हूं, क्या उससे तुम्हें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है। क्लियर है। या फिर जो तुम्हारे टीचर्स हैं और टीचर्स हैं जिनसे तुम पढ़ते हो, उनका मेथड तुम्हें अच्छा लगता है या मेरा मेथड अच्छा लगता है, ये सारी चीजें बताया करो बेटा, ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल क्या बच्चों, सिक्स्थ एग्जाम्पल, राइट कोट इनवर्स 1/√x² -1 और मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, कर सकते हैं। देखो अब x² -1 है तो या तो x को क्या पुट करेंगे सिकेंड थीटा पुट करेंगे, या फिर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर x को सिकेंड थीटा की जगह आप कोसेकेंड थीटा पुट कर लो। क्या पुट कर लो, कोसेकेंड थीटा पुट कर लो। बेटा देखो चेक करो, यहाँ पे मैंने x की जगह कोसिकेंड थीटा पुट किया तो क्या हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या बना, क्या बना बच्चों यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, क्या बना कोट थीटा। तो 1/कोट थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा। उसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, इसलिए कोसेक थीटा पुटे नहीं करेंगे। क्लियर है। इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे सिकेंड थीटा पुट करेंगे, क्योंकि जब सिकेंड थीटा पुट करेंगे तो 1/√सिकेंड स्क्वायर थीटा -1
क्या बना, क्या बना, कोट स्क्वायर थीटा, क्या बना बच्चों, सॉरी क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बना 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो कोट से कोट कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा आंसर, थीटा आ जाएगा। ऐसे करना है, क्लियर है। तो क्या लिखा हमने सबसे पहले, पुट x इक्वल टू सिकेंट थीटा। जब बार बार इन क्वेश्चंस को करते रहोगे तो बेटा प्रैक्टिस होती रहेगी और तुम्हें पता चलता रहेगा क्या पुट करना है। तो x की जगह सिकेंट थीटा पुट करेंगे तो क्या आया, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर है। उसके बाद हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्लियर है। तो यहां से 1 माइनस या फिर सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मीन सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस साइड क्या बचा, ओनली टेन स्क्वायर थीटा बचा। क्या बचा इस साइड, टेन स्क्वायर थीटा, तो सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो क्या आया, कोट इनवर्स 1/√, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या है बच्चों हमारे पास कोट इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो कितना है, कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा, क्लियर है। और बेटा हमें ये चीज पता है कि कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा थीटा के इक्वल होगा कब, इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर, थीटा आ गया। और थीटा यहाँ से क्या आएगा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बच्चों, सिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, सिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो आंसर क्या आ गया, सिकेंट इनवर्स एक्स आ गया। ये चीज लिखना मत भूलना बेटा, क्लियर है, क्लियर है। और कंडीशन हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि थीटा कैसे 0 और पाई के बीच में लाए, क्या हुआ मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में जरूर करके दिखाया, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि कोट इनवर्स कोट थीटा, थीटा कैसे आया, जो हमने पहले फार्मूलेज किए थे वहां से आया है, क्लियर है। और ये कंडीशन जो होती है वो वैलिडिटी वाले ही क्वेश्चंस डाले जाते हैं बेटा, 12th तक बोर्ड हो या फिर बोर्ड से जो जनरेटेड जितनी भी बुक्स हैं एनसीईआरटी है या फिर एलिमेंट्स की है या आरडी शर्मा, उनमें 99.9% ऐसे ही क्वेश्चंस डाले जाते हैं जहाँ पे इन आइडेंटिटीज का डायरेक्ट यूज हम कर सके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। 7th से पहले बेटा एक बार 8th एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनटू सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेटा हमें डायरेक्ट पता है कि सिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, हमने ये प्रॉपर्टी की थी, किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, π/2, क्लियर है। तो क्या आया, कोस π/2, और कोस π/2 कितना होता है, 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, क्लियर है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्र। दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। हमें LHS और RHS को प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, क्लियर। तो RHS लेके चले बेटा, RHS में क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्र, क्लियर। अब मैंने x को पुट कर लिया, क्या पुट कर लिया, x पुट कर लिया बच्चों, क्या, tan थीटा पुट करना एक बार, tan इनवर्स ऑफ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होता था, याद करो बच्चों, याद करो, किसका होता था, tan 3 थीटा का फार्मूला होता था ये, क्या, कि 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो कर सकते हो। तो x की जगह पुट करोगे तो क्या आया, 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है बच्चों। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो tan 3 थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ tan
थ्री थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, थ्री थीटा के इक्वल कब होगा, कब होगा, वो चीजें बहुत जरूरी लिखना कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा थीटा के इक्वल होगा कब, इफ थीटा, क्या, इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्या आएगा बच्चों, याद रखनी बेटा, मैं तुम्हें ही चेक कर रहा था बार बार कि -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट, ये चीजें याद रखो बेटा, मैं बहुत बार लिख चुका हूं ये चीजें, क्लियर है। तो इसलिए हम टेन इनवर्स इंटू टेन थ्री थीटा को क्या लिख सकते हैं, थ्री थीटा लिख सकते हैं। और थ्री थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने तो क्या प्रूव करना है, एलएचएस लेके आनी है ना, तो थ्री थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा प्लस टू थीटा लिख सकते हैं। और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी, तो पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर बेटा। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स तो सेम रखना है क्योंकि एलएचएस में है, टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, क्लियर है। और टू टेन इनवर्स एक्स क्या करेगा, फार्मूला किसका होता है, ये किसका होता है, चेक करो जल्दी, किसका होता है फार्मूला, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही क्या थी, एलएचएस थी। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो बेटा ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स थे। तो हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा, 2.2 एक्सरसाइज पे। उससे पहले बेटा लेक्चर्स के बारे में जरूर बताने, तुम्हें लेक्चर्स कैसा लगा, जो भी प्रॉब्लम हो वो भी बतानी है। अगर लेक्चर अच्छा है, तुम्हें अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, जो मैं काम करवा रहा हूँ वो अच्छे से क्लियर, तो वो भी बताया करो बेटा कि सर हमें लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो बेटा एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.2। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।